Assalamu alaikum everyone. We as a team of Auditory Verbal Pakistan are going to start our third batch of Basics of Auditory Verbal Therapy. We have been completed our two batches, mashallah, successfully, and now we are starting our third batch. इस बेसिक कोर्स को करवाने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो कि न्यू हैं इस फील्ड में in the field of speech therapy and auditory verbal therapy should know कि what are the strategies of working with hearing impairment or hearing aid user and CI users. So this is the orientation session जिसमें कि आपको हम अपने मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा नो हाउ दे रहे हैं. इसके अलावा हमारी क्लास के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए. थैंक यू. So welcome all of you on our today's an orientation class related to our upcoming course, Basics of Auditory Therapy. So I should share the screen. It's my introduction. I am Ayaz Ahmad Khan. I have done Masters in Audiology and Speech Pathology from University of Karachi and MSc Applied Psychology from University of Punjab. And recently I am doing Auditory Verbal Therapy certification from Agibal Academy USA. It is in progress. And I am CEO, founder and director Auditory Verbal Pakistan Lahore. I am speech therapist, clinical psychologist, and pediatric audiologist as well early interventionist. Okay. सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी और व्हाट इज oral and oral approach. Basically, auditory verbal therapy is a therapy which highly specialist early intervention family centered coaching program. और ये बेसिकली फैमिली सेंटर्ड कोचिंग अप्रोच है जिसमें हम केयर गिवर्स को एम्पावर करते हैं, उनको बताते हैं कि कोच एंड गाइडेंस देते हैं. हमने उनको गाइड करना होता है कि आपने बच्चे के साथ काम किस तरह से करना है, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, स्पीच डेवलपमेंट पे. जी जी. I'm sorry to interrupt you. Before starting the intro of AVT, हम अगर कि कोई पार्टिसिपेट करके हमें बताए कि वो अब तक AVT को क्या समझ रहे थे, बिकॉज ये हमने देखा है कि जब हमने पास आउट किया था तो हमें भी वो AVT नहीं पता थी जो कि आज हम देख रहे हैं. वो AVT जो हमने अपने कोर्स में पढ़ी है यहाँ अपनी यूनिवर्सिटीज में, हमारी करंट कोर्सेज में AVT की जो शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो क्या आप सब लोग बता सकते हैं कि आप लोग AVT को क्या समझते हैं, AVT क्या चीज है, AVT को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, और आप पढ़ भी रहे हैं तो व्हाट इज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी. और जी अब्दुल राफी या कोई भी. मैम फर्स्ट टाइम जब मैंने सर का ऐड देखा और सर से बात की तो मुझे लगा कि ऑडिटरी जो है वो सुनना है और वर्बल बोलना, यानी कि सर जो हमें कोर्स करवाएंगे वो सुनकर बोलना, कुछ ऐसी थेरेपी होगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी. मैंने यही बात थिंकिंग की थी कि कुछ ऐसा है इसके अंदर, इन 3 लफ्जों में बहुत कुछ छुपा होगा. जब हम ये करेंगे, सेशन लूंगी सर के, फिर मुझे पता चल जाएगा. ये सोच थी मैम. अब आप बताएं. वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन. लाइक आपने अपने मतलब इसके लफ्जी मायने बहुत अच्छे बताए, क्योंकि हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में ऐसा ही सुन रखा था. मगर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के अंदर क्या कुछ है ये आपने कोर्स में एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि ये टोटली पेरेंट्स बेस्ड गाइडेंस एंड कोचिंग प्रोग्राम होता है. तो ये लफ्जी मायनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आपने एक्सपीरियंस कर लिया है तो आपको अब इनका डिफरेंशिएट पता चल गया है. और वो लोग जिन्होंने इसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो इंशाल्लाह इस अपकमिंग कोर्स से अपनी जो क्लेरिफिकेशन है इस डेफिनेशन की वो जरूर अवेल करेंगे इंशाल्लाह. जी आयास कंटिन्यू करें. Anyone want to comment? Abdul Rafi? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, इसमें जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है वो ये है कि बेसिकली वैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो टोटल कम्युनिकेशन का प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो ख़ास तौर पर कोक्लियर इम्प्लांट और बाकी कुछ ऐसी कैटेगरी जिसमें हम उनको साइन लैंग्वेज पर, बाकी लैंग्वेजेस पर नहीं लगाना चाहते,
तो हम उनके लिए एवीटी का रोल अदा करते हैं, जिसमें टोटली सिर्फ सेंसरी इनपुट के जरिए से हम उनको इस तरफ लाना चाहते हैं बेसिकली। नहीं, लिसनिंग थ्रू, लिसनिंग सेंसरी के थ्रू नहीं, लिसनिंग के थ्रू। हम्म। जी। तो मेरे हिसाब से तो बेसिकली लिसनिंग जो है वो सेंसरी का ही पार्ट है, क्योंकि बेसिकली सेंसेशन में ही आती है हेयरिंग जो है। तो बाकी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। ओके, सिद्रानाज, आप वेलकम। नेम तो नहीं लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, आपको वेलकम करते हैं आज की क्लास में। सिद्रानाज, आप कमेंट करना चाहेंगी कुछ? ओके, इरम शम्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑडिटिव वर्बल थेरेपी जो है बेसिकली कॉक्लियर इम्प्लांट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ड ऑफ हियरिंग, इन बच्चों के साथ हम इनको जो है वो थ्रू टेक्नोलॉजी, आइदर ये टेक्नोलॉजी है वो हियरिंग एड्स हो सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, और बाहा भी हो सकता है, ठीक है। उसके थ्रू हम जो है बच्चे को स्टिमुलस देते हैं, और ब्रेन जो है वो हमारे जितने ब्रेन का जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट होता है, जिससे हमारा ऑडिटरी पाथवेज बनते हैं। सो जितना अर्ली हम बच्चे को इंटरवीन करेंगे उतना बच्चे के लिए बेहतर होगा। तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बेसिकली लिसनिंग के ऊपर फोकस करती है ना, इसमें हम किसी किस्म का क्यूज, किसी किस्म की साइन लैंग्वेज कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। हम थ्रू लिसनिंग के ही बच्चे की स्पोकन लैंग्वेज डेवलप करते हैं। इसी तरह से अगर ऑरल एंड ओरल अप्रोच की बात करती हैं, an approach that teaches a child to use his or her remaining hearing through amplification and the use of speech, reading, natural gesture, visual, मीन्स इसमें हम टोटल कम्युनिकेशन जो है उसका ज्यादा अमल दखल होता है कि बच्चे के साथ जो है हम टोटल कम्युनिकेशन, जिसमें लिप रीडिंग हो गए, साइन लैंग्वेज है, इसके अलावा फिंगर राइटिंग है डिफरेंट, और टेक्टाइल है, थ्रू इसके जो है हम इसको बच्चे को अप्लाई करते हैं, जो कि ऑरल और ओरल अप्रोच है। तो आपने देखा जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है इज फोकसिंग जस्ट ऑन लिसनिंग, जबकि ऑरल जो है उसमें टोटल कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहा है। ओके, तो हमारा जो है मोड ऑफ क्लासेस क्या है? हमारा जो मोड ऑफ क्लासेस हैं विल बी कंडक्टेड ऑन जूम मीटिंग ऐप, जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं सेम ये पैटर्न होगा। और उसके अलावा जो है ऑल स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी क्लासरूम होती है। जैसे ये हमारे कोर्सेज पहले वाले जो हैं ये सारे कोर्सेज हैं, जिसमें ये कोर्स है, ये कोर्स है, आपको मैं ये हमारा जो पहला कोर्स था हम ये वो वाला कोर्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो है इसके अंदर मटेरियल जितने हमारे वीक्स हुए हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया है, वो किसी टाइम भी इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। आइदर वो 1 ईयर के बाद, 10 साल के बाद भी इसको एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का ही लिंक है, आप लोगों के लिए ही ये आप एक्सेस कर सकते हैं जिस टाइम पे चाहें, जब चाहें। ये हमारा पहला बैच था, और जो हमारा सेकंड बैच है वो ये है। ये हमारा सेकंड बैच है जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। इसमें भी आप देख रहे हैं वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7 एंड वीक 8 के तमाम जो भी स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपके साथ जैसे ये इंट्रोडक्शन है, मॉड्यूल है, ये इसके अंदर तमाम जो है वो मटेरियल इसके अंदर जो है वो जिस टाइम आप एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लासेस की टाइमिंग्स हैं वो हैं 8 PM टू 9:40 PM
या तो क्योंकि ये टाइम बहुत ही एक आइडियल टाइम है जिसके अंदर जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने काम खत्म कर चुके होते हैं और इसको आसानी के साथ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है वो एवरी सैटरडे को होगी फॉर 10 वीक्स, क्योंकि पहला जो कोर्सेज थे वो 8 वीक के थे, लेकिन इस कोर्स को थोड़ा सा 2 मॉड्यूल जो है इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये आपके सामने जैसे ये गूगल क्लासरूम है और ये हमारी जूम क्लास जो जूम ऐप के ऊपर आप देखेंगे। जो हमारा मॉड्यूल ऑफ कोर्सेज हैं वो कोर्सेज कंसिस्टेड ऑन ऑफ 10 मॉड्यूल्स, 10 वीक्स कोर्स। Classes are on every Saturday for 10 weeks. Course charges are 12K PKR and e-certificates will be provided after completion of this course. तो ये हमारा जो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लेके चलेंगे। अभी आपको हम मॉड्यूल्स बताएंगे कि 10 मॉड्यूल्स बेसिकली कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है और वो है ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिव थेरेपी। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे को हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं वो ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के बच्चों को हम ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू उनको जो प्रोवाइड करते हैं और फिर जो हम उनकी ऑडिटिव थेरेपी स्टार्ट करते हैं। उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिव थेरेपी के, जिसमें कि अर्ली इंटरवेंशन होनी जरूरी हैं। हम फर्स्ट मॉड्यूल में और ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या होता है, कैसे इनको हम जो है वो मैनेज करते हैं। सेकंड मॉड्यूल जो है वो स्पीच अकूस्टिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स एंड बेसिक स्पीच फीचर्स। सुपर सेगमेंटल्स है, इसी तरह से सेगमेंटल्स हैं, इसी तरह से ऑडियोग्राम है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को स्पीच अकूस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से साउंड जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, कि स्पीच साउंड्स बेसिकली होते क्या हैं, इनको किस तरह से फाउंडेशन है बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट के अंदर। ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है। थर्ड मॉड्यूल जो है वो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लिसनिंग एंड टॉकिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप करता है। एक टिपिकल और एटिपिकल जो बच्चा होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ और एक जो बच्चा नॉर्मल होता है, उनके ब्रेन कैसे डेवलप करते हैं, किस तरह से उनके अंदर डिफरेंस होता है डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह से हमारा जो 4 मॉड्यूल है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ चिल्ड्रन, कि आपने बर्थ से लेकर 4 इयर्स तक के बच्चों के साथ काम कैसे करना है। ये प्रैक्टिकल होगा कंप्लीट। उसमें आपको हमारी अपनी जो वीडियोस हैं सेशंस की वो आपको दिखाई जाएंगी कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, हमारा टारगेट क्या है, किस तरह के बच्चों के साथ किस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन से टॉयज यूज किए जाते हैं, कौन से रिसोर्सेज अप्लाई किए जाते हैं। इस हम मॉड्यूल के अंदर ये चीज पढ़ेंगे, सीखेंगे। और जो मॉड्यूल 5 है ये ऑडिटिव थेरेपी इन एक्शन, इसमें प्लानिंग, एबीटी सेशन प्लान, लेसन प्लान कैसे बनता है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कहाँ से बनाया जाता है, कौन से जो है वो हम अप्लाई करते हैं, कौन सा तरीकाकार होता है, कौन से फॉर्मेट होते हैं, कौन कौन से डोमेन में जो है वो ऑडिटिव थेरेपी का प्लान जो है लेसन प्लान बनाया जाता है। जैसे 5-6 डोमेन्स हैं उनमें हम बनाते हैं। मॉड्यूल 6 जो है वो ऑडिटिव थेरेपी टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं, कौन कौन सी हैं, कैसे अप्लाई करनी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, पेरेंट्स को कैसे सिखानी है, बच्चे को के ऊपर कैसे अप्लाई करनी है, ये इसके अंदर हम सीखेंगे। एंड मॉड्यूल 7 जो है वो लिटरेसी डेवलपमेंट है, बर्थ टू 4 इयर्स ऑफ एज, स्पेशली इन हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन, कि कौन कौन से रिसोर्सेज, बुक्स कैसे अप्लाई करते हैं, बुक्स कैसे पढ़ते हैं बच्चे के साथ, कौन सी बुक किस बच्चे के साथ किस लेवल पे पढ़ाई जाती है, रीड अलाउड कैसे करते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सीटिंग कैसे होती है बच्चे की, ये इसके अंदर हम सीखेंगे। मॉड्यूल 8 है, उसमें हम स्पीच डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। स्पीच डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसकी क्या अहमियत है, उसको किन
एक्टिविटीज के थ्रू हम स्पीच डेवलप करेंगे। अगर एक साउंड है, आ साउंड है, उसको कैसे डेवलप करवाना है, हा साउंड है, उसको कैसे डेवलप करवाना है, किस एज में कौन सा और किस तरह से बच्चे की हम जो है वो साउंड के ऊपर काम करेंगे, स्पीच के ऊपर काम करेंगे। जो 9 मॉड्यूल है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सर्व एंड रिटर्न है। इसी तरह से जो आप बच्चा ज्यादा सुनेगा वो ज्यादा बोलेगा। इसी तरह से तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर इसको सीखेंगे। और जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा 10th, वो होगा कोचिंग एंड गाइडेंस टू फैमिलीज एंड केयर गिवर्स। इसमें फैमिलीज और केयर गिवर्स के लिए टेक्निक्स होती हैं कि वो किस तरह से जो है वो बच्चे को कि किस तरह से आपने बच्चों की काउंसलिंग करनी है, कोचिंग करनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं पेरेंट्स को गाइडेंस और कोचिंग देने के लिए। तो ये हमारा जो है कंप्लीट एक मॉड्यूल होगा। If you wanted to learn more about auditive verbal therapy, do join this course. We will meet you in the first class of basics of auditive verbal therapy and the announced date. See you then. Tab tak ke liye Allah Hafiz. Keep sharing this video to everyone who wanted to join, who wanted to connect with the field of auditive verbal therapy or hearing impairment. So Allah Hafiz.